नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको आपने कंटिन्यू रखा होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि एग्जामिनेशन के साथ में आप सभी को एग्जिट एग्जामिनेशन भी 2023 में देना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है और डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर में है, वो अपने सिलेबस के साथ में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको भी तैयार करते रहें। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन और एग्जिट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आपको 10,000 से भी ज्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, नए सिलेबस से भी और पुराने सिलेबस से भी। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन रखें, जिससे कि जो भी अपडेट आती है, जो भी वीडियो आती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो आज की वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो सेकंड चैप्टर है, डिफरेंट कमेटी इन हॉस्पिटल, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के, अदर सब्जेक्ट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ से जो हमारा पेन है उसका जो कलर है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि द फुल फॉर्म ऑफ पीटीसी इज। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है और इसको आपको जो आपका पुराना सिलेबस था वहां भी आपको पढ़ना होता था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि पीटीसी का मतलब क्या होता है। पीटीसी का मतलब होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। और इस टॉपिक से फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है, इससे एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। आप इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया कि एन एडवाइजरी ग्रुप दैट कंसीडर एसेंशियली ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग। तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा एडवाइजरी ग्रुप जो कि यहाँ पे डील करता है ड्रग्स के साथ में। तो यहाँ पे दिया गया इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी यानी कि आईसीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, फार्मासिस्ट एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो देखिए जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होता है, इसका काम होता है कि जो भी हॉस्पिटल है वहां पे रेशनल ड्रग का यूज किया जाए, ठीक है। तो ये इसका असली काम होता है कि जो भी हॉस्पिटल है वहां पे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन जो है उसको दी जाए, यानी कि यहाँ पे जिन मेडिसिन की पेशेंट को आवश्यकता है सिर्फ वही जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाए, सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है द पीटीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो यहाँ पे फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे दिया गया है सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। तो देखिए जो पीटीसी होता है इसका सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीदारी और डिस्पेंसिंग, इन तीनों में इसका रोल होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड इन पीटीसी इज। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे इनका एडवाइजरी भी होता है, साथ में एजुकेशनल भी होता है और फार्मुलरी भी होता है। तो इन तीनों में पीटीसी का रोल होता है, इसलिए तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पुराना सिलेबस है और जो आपका नया सिलेबस है ये 80 to 90% आपका मिलता जुलता है। सिर्फ कुछ जो टॉपिक है वो यहाँ पे चेंज किए गए हैं। तो अगर आप पुराने सिलेबस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया द फंक्शन ऑफ पीटीसीआर, यानी कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि एंश्योर रैशनल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग, मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है वो यहाँ पे एंश्योर करती है कि रैशनल और इफेक्टिव जो ड्रग है उनको दिया जा रहा है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग और या फिर कहें कि जो भी यहाँ पे मेडिसिन डिस्पेंस की जा रही है उनकी क्वालिटी जो है वो सही है। और मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोई यहाँ पे साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीजों को कौन मॉनिटर करता है, वो मॉनिटर करता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि पीटीसी इज ऑल्सो नोन एज। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिया गया कि फार्माकोथेरेपी कमेटी, फार्मुलरी कमेटी, रेशनल ड्रग यूज कमेटी। तो ये तीनों नाम पीटीसी का होता है। आप पीटीसी को इन तीन यहाँ पे नाम दिए गए हैं, यहाँ पे इन नामों की वजह से भी आप पीटीसी को जान सकते हैं। इनको हम फार्माकोथेरेपी
और यहाँ पे फार्मुलरी और रैशनल ड्रग यूज कमेटी, तो ये तीनों नाम होता है पीटीसी का। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पीटीसी की जगह इनमें से कोई भी यहाँ पे नाम लिखा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि कंपोजिशन ऑफ पीटीसी इंक्लूड, यानी कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का कंपोजिशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये फाइनल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पीटीसी, या फिर डिफाइन पीटीसी और उसका कंपोजिशन लिखिए, फंक्शन लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए। तो ये क्वेश्चन लगभग हर बार जो है वो आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया 3 फिजिशियन, तो एक पीटीसी में कम से कम एट लिस्ट 3 फिजिशियंस होने ही चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। और पीटीसी के अंदर क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है ये सेक्रेटरी का काम करता है। ठीक है, ये सेक्रेटरी का काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पीटीसी में सेक्रेटरी का काम कौन करता है, तो वो फार्मासिस्ट करता है। साथ में ए नर्सिंग स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये है हमारा कंपोजिशन पीटीसी का। तो कम से कम 3 फिजिशियन होने चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट लिस्ट 3 फिजिशियन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट लिस्ट 3 फिजिशियन। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी इज एस। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि पीटीसी में जो फार्मासिस्ट है उसका रोल क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया चेयरमैन, सेक्रेटरी, सुपरवाइजर एंड नॉन ऑफ दी। तो देखिए फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में जो यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल होता है वो सेक्रेटरी का रोल होता है, और जो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं ये इसके होते हैं, इसमें आप फिजिशियन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो फिजिशियन होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं किसके, पीटीसी के। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिजिशियन लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया द पीटीसी मीटिंग शुड बी कंडक्टेड एट लिस्ट। ठीक है, तो जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है इसकी एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी कम से कम एक साल में 6 मीटिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है कि इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग लीड्स टू। ठीक है, तो जो भी ड्रग्स हैं अगर हम इनका इन अप्रोप्रिएट यूज करते हैं, अगर हम इनका ठीक से यूज नहीं कर सकते हैं, अगर हम इनका ठीक से यूज नहीं कर सकते हैं तो क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि इंक्रीज मॉर्बिडिटी, इंक्रीज मोर्टेलिटी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगर दवाओं का यूज सही से नहीं किया जाएगा तो इससे मॉर्बिडिटी यानी कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगेंगी, दूसरी बीमारियां होने लगेंगी। इंक्रीज मोर्टेलिटी, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है इसी की वजह से। और यहाँ पे दिया गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो इस समय एंटीबायोटिक्स का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी माइक्रोब्स हैं वो उसके अगेंस्ट क्या हो जा रहे हैं, वो स्ट्रांग हो जा रहे हैं, उनके ऊपर एंटीबायोटिक का काम नहीं कर रहा है, वो रेजिस्टेंस हो जा रहे हैं। तो इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो सही यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए जो भी यहाँ पे ड्रग्स है, मेडिसिन है, इनका यूज बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है द मीनिंग ऑफ MOM इन पीटीसी। तो पीटीसी में MOM का यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन, और यहाँ पे दिया गया मैनेजर ऑफ मेडिकेशन, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसी तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जिट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चन को यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। और जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है इसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 50% नंबर मिलने चाहिए। अगर आप 50% से अगर आप यहाँ पे कम स्कोरिंग करेंगे तो आप वहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे, आप वहाँ पे पास नहीं माने जाएंगे, और आप अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप उनको ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आप कम से कम 50% का जो स्कोर है एग्जिट एग्जामिनेशन में उसको आप कर पाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया द मीनिंग ऑफ MOT इन पीटीसी। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में MOT का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफर, मैनेजमेंट ऑफ थेरेपी, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ थेरेपी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो यहाँ पे दिया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीटीसीआर, तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे दिया गया कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसी, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर ड्रग पॉलिसी है उसको तैयार करना, उसको डेवलप करना। जो अगला दिया गया वो दिया गया कि मेडिकेशन यूज इवेल्युएशन, ठीक है, तो जो भी मेडिकेशन है उनका इवेल्युएशन करना भी इनका काम होता है। अगला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ थेराप्यूटिक प्रोटोकॉल, तो जो भी थेराप्यूटिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको डेवलप किया जाए कि आखिरकार कोई भी डिजीज है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसका प्रोटोकॉल, उसका साथ में गाइडलाइन वगैरह क्या होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच एम्स टू एंश्योर दैट मेडिसिन्स आर यूज्ड एज सेफली पॉसिबल एज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती हैं, उनको मॉनिटर करना और यहाँ पे जो मेडिसिन है इनको यहाँ पे इंश्योर करना कि उनका यहाँ पे जो भी यूज हो रहा है वो सेफ्टी के साथ यूज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि विजिलेंस, फार्माको विजिलेंस, फार्मेसी विजिलेंस एंड ऑल ऑफ दिस, तो ये सारा काम होता है फार्माको विजिलेंस का। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था मेन एम ऑफ फार्माको विजिलेंस इज, ठीक है, तो जो हमारा फार्माको विजिलेंस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है। तो यहाँ पे दिया गया डिस्पेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, मॉनिटर्स, एडीआर्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो पहले का क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो यहाँ पे फार्माको विजिलेंस होता है इसका काम होता है मॉनिटर एडीआर, ठीक है, तो जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है ये इनको मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया द स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ एंड रेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान इज, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टाफ है जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन करने में ड्रग्स के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया नर्सिंग, फार्मेसी, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नर्सिंग। तो देखिए जो यहाँ पे डिस्पेंसिंग का काम होता है वो कौन करता है, वो करता है फार्मेसी स्टाफ, और जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको कौन करता है, उसको करता है नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यूज्ड बाय प्रैक्टिशनर्स टू आइडेंटिफाई ड्रग्स इज, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की जो कि प्रैक्टिशनर्स यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनके द्वारा यूज की जाती है। तो इसको हम ड्रग फार्मूलरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है कि ड्रग्स फार्मूलरीज आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे जो भी ड्रग फार्मूलरी हैं उनको किस तरह तैयार किया जाता है और उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया एफिकेसी, सेफ्टी, कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं इनको ध्यान में रखा जाता है जब भी यहाँ पे ड्रग फार्मूलरी को प्रिपेयर किया जाता है कि जो भी ड्रग्स, जो भी मेडिसिन, जो भी और वहाँ पे जो भी ब्रांड शामिल किए जा रहे हैं ड्रग फार्मूलरी में, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, उनकी सेफ्टी क्या है और उनका कॉस्ट क्या है। ये इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जो भी ड्रग्स जो हैं उनको ड्रग फार्मूलरी में शामिल किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कि विच इज़ द टाइप ऑफ फार्मूलरी, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूलरी है ये हमारा बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का होता है। पहला है नेशनल, दूसरा है कमर्शियल और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है ये हमारा नेशनल फार्मूलरी होता है। इसके अलावा कमर्शियल भी होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मेन ड्रग फार्मूलरी होता है वो हमारा नेशनल फार्मूलरी होता है, जिसमें कि हमारा फार्माकोपिया जो है वो आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल फार्मूलरी इज। तो यहाँ पे कमर्शियल फार्मूलरी का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दिया गया है सिम्स, मिम्स, rx.com जो है ये तीनों हैं कमर्शियल फार्मूलरी के, ये एग्जाम्पल हैं। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया द रीजन टू प्रिपेयर फार्मूलरी इंक्लूड, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से हम यहाँ पे जो ड्रग्स है उनकी फार्मूलरी को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फार्मूलरी को प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया प्राइस वेरिएशन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है
कि उनका सेम फार्मूला होता है लेकिन जो उनका रेट है वो अलग अलग होता है। प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, ठीक है, कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो पाए इसलिए हम एक यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूलरी को प्रिपेयर करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था टेबल ऑफ फार्मूलरी कंटेंट, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारा ड्रग फार्मूलरी है इसको प्रिपेयर करने के लिए एक टेबल बनाया जाता है और उसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो उनमें उनका जेनरिक नेम लिखा जाता है, साथ में ब्रांड नेम लिखा जाता है, साथ में उनकी फार्माकोलॉजी लिखी जाती है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ में उसके डोज वगैरह भी लिखे जाते हैं, उसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा जाता है कि उन ड्रग्स को लेते समय, उन मेडिसिन को लेते समय कौन कौन सी यहाँ पे सावधानियां हैं उनको लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया द इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन ए हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट या फिर अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है और अगर किसी को हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन और इसको हम इंटरनल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो इसीलिए जो बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में हो जाता है उसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है द कमिटी इन ए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो देखिए जो हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी का पुराना सिलेबस था इसमें हमें केवल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को पढ़ना होता था, लेकिन अभी जो हमारा नया सिलेबस आ गया इसमें आपको इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करने में और कंट्रोल करने में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही है। इसको हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी या फिर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी ये दोनों कमेटी एक ही होती है, इसलिए बोथ 1 और 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बोथ 2 और 3 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि द मेन फंक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी आर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है प्रिवेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। इसका काम ड्रग फार्मूलरी को प्रिपेयर करना नहीं होता है, इसका काम होता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी यानी कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया मिनिमाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इन्फेक्शन कम से कम हो, उसको कम से कम करना इसका काम होता है। एजुकेट एंड ट्रेन हेल्थ वर्कर। तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी वहाँ पे हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उनको एजुकेट करना, साथ में ट्रेन करना। प्रिवेंट द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इनका काम होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी कम करना, इनका एक मेजर वर्क होता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको यहाँ पे आप यहाँ पे पब्लिकेशन की जो बुक है आप उसको रीड कर रहे होंगे। क्या ये सारे क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक्स है, क्या ये उससे यहाँ पे मैचिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि जो आप बुक इस समय स्टडी कर रहे हैं उसमें ये सारे टॉपिक दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज। तो देखिए जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होता है इसका कंट्रोल ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए अगर कोई भी हॉस्पिटल उसका मेडिकल ऑफिसर या फिर यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन होते हैं या फिर ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया द सेक्रेटरी ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज, ठीक है। तो इसके पहले हमने पढ़ा है कि द सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी इज। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में जो फार्मासिस्ट होता है वो उसका सेक्रेटरी होता है, लेकिन जो यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है इसमें क्या होता है, इसमें जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो यहाँ का सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे।
चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ठीक है, तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की कौन कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सर्वेलांस, तो जो भी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो रहे हैं ये इनको यहाँ पे सर्विलांस करते हैं, उसको पकड़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है जो कि हॉस्पिटल में है और वहाँ पे हो रहे हैं। अगला दिया गया कि वैक्सीनेटिंग ऑल द स्टाफ्स ऑफ हॉस्पिटल, तो जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है उसकी यहाँ पे जो भी वैक्सीनेशन वगैरह है वो बिल्कुल यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है उसको की जाती है और इसका ध्यान रखता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। और यहाँ पे दिया गया कि मॉनिटर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, तो जो भी हॉस्पिटल के अंदर टूल्स वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा सर्जरी इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज किए जाते हैं उनका टाइम पे स्टेरिलाइजेशन सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उनका डिसइंफेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया था मीटिंग ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी शुड हेल्ड मिनिमम इन ए मंथ, तो जो हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है इसका एक महीने में कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया नॉट लेस देन 1, नॉट लेस देन 2, नॉट लेस देन 3 एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है कम से कम एक महीने में इसकी एक मीटिंग होनी चाहिए, एक मीटिंग से कम मीटिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी, कम से कम एक मीटिंग जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ASHP, तो ASHP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, जो बाकी के सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने में फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो जो भी एंटीबायोटिक्स की कंजप्शन है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। साथ में यहाँ पे दिया गया डिस्पेंसिंग एंटी इन्फेक्शियस ड्रग्स, तो जो भी एंटी इन्फेक्शियस ड्रग्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको डिस्पेंसिंग करना, इंफॉर्मेशन ऑन डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स एंड अदर एजेंट्स, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने में जो भी डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स और अदर एजेंट्स यूज किए जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन देना। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट कमेटी इन हॉस्पिटल का जो चैप्टर है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, इसमें जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यू को हमने आज की वीडियो में किया है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो आपको इसी तरह फार्मेसी पॉइंट चैनल पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के, साथ में एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपडेट्स हैं, वो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो जो आज का सेशन है उसको आज